हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 29 जुलाई निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने आपके साथ क्या प्लानिंग किया था और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जो टारगेट था वो अचीव कर दिया है। स्लो मोमेंटम था लेकिन एक वन साइड मोमेंटम हमें देखने मिला। जैसे हमने प्लान किया था कि फ्राइडे का मोमेंटम आपको मॉर्निंग में ही मार्केट में पता चल जाएगा। सेकेंडली निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, उसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। तो जिनको पॉसिबल है डेफिनेटली उसका कैपिटलाइज कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपको दी है और इसके बारे में काफ़ी अर्ली इन्फॉर्म मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ द कॉस्ट कर दिया था। इवन बैंक निफ्टी के बारे में भी क्लियर व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ऐसे अगर आपको कुछ सिंपल व्यू चाहिए रिगार्डिंग द मार्केट, कुछ स्टडी चाहिए, डेफिनेटली डू कंसिडर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम। इट इज़ कंप्लीटली फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे शुरू करेंगे फर्स्ट विद बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे खड़ा है, यहाँ से नेक्स्ट कौन सा मूव आ सकता है और उसके पीछे उसका लॉजिक। फर्स्ट थिंग हम ये देख रहे हैं कि देखिए मार्केट काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी किया है। बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन बना तो ये अपर साइड जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्लो मोमेंटम है। आप थोड़ा ये सेम मोमेंटम आप कंपेयर कीजिए निफ्टी के साथ। ठीक है, ये निफ्टी का ये वाला मोमेंटम देख लीजिए। एक मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था, गैप डाउन खुला, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाते जाते यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जहाँ पे गैप फिलिंग था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो यहाँ पे भी एक गैप फिलिंग जोन है, जहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दिया है। उसके बाद फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पे निफ्टी खुलता है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हुए ऑल टाइम हाई हिट कर लेता है। ठीक है, तो ये सेम मोमेंटम आपको अभी बैंक निफ्टी में, सेम पिक्चर आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो जब रिटेलर इस चार्ट को देख रहा है उसके मन में क्या चल रहा है कि निफ्टी में सेम सिनेरियो 2 दिन पहले हुआ था। निफ्टी इस तरह से रिकवरी करते आके क्लोज कर दिया, नेक्स्ट दिन मार्केट खुला, इस तरह से मोमेंटम करते 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 डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के टच किया है। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो है। रिटेलर अगर सेम सोचेगा तो ये कल जाके डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेगा। एंड फॉर दैट सेम रीजन कल हमें मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखना चाहिए। एटलीस्ट मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम को आपको यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से देखना चाहिए। फिर मे बी मार्केट सेकंड हाफ में थोड़ा बाइंग का जो बेसिकली जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर से मार्केट रिकवरी करते ऊपर जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट मोमेंटम आपको इस तरह से सेलिंग में एटलीस्ट कल मार्केट में देखने मिल सकता है। तो उसके बेसिस पे हमें फर्स्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि रिटेलर जो सोचेगा फिर उनके ट्रेड्स उस हिसाब से जाएंगे एंड उस लिक्विडिटी को खाने के लिए बड़ा जो प्लेयर है ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। सेकेंडली अगर दूसरा आप थॉट ये भी रखते हो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ी सेलिंग आ सकती है, तो ये भी सेकेंड सिनेरियो आपको इस बेसिकली जो व्यू है इसको सपोर्ट करते हुए आपको दिख जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। तो जो सेलिंग आनी थी वो डायरेक्टली गैप डाउन की वजह से आ चुकी है। उस केस में मे बी मार्केट फिर हल्का फुल्का फिर से बाइंग सिनेरियो में जा सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो डायरेक्टली हमें बाइंग के हिसाब से नहीं सोचना, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी ये भी नहीं सोचना है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल मंडे है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि फ्राइडे का सेशन पहले कैसे होता है कि मार्केट साइडवेज रहने का पूरा दिन, क्योंकि नई एक्सपायरी थर्सडे पहले क्लोजिंग थी एक्सपायरी की, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, फिर मार्केट फ्राइडे के दिन टाइम लेने का टू सेटल। अब वो हो चुका है चेंज टू मंडे। तो मंडे के दिन हमें नॉर्मली मार्केट काफ़ी बोरिंग दिखने मिलता है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता। तो सेम चीज़ हमें कल में भी देखने मिल सकती है, क्योंकि सिनेरियो उस तरह से बन चुका है कि मार्केट में निफ्टी अब थोड़ा रुक सकता है, इवन बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बाइंग के हिसाब से सोचेंगे एंड फॉर दैट सेम रीजन बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सेलिंग मोमेंटम में आ सकता है। दूसरा एक सिनेरियो है जब हम यहाँ पे बाइंग का भी सोचेंगे, कब, जब लेट से मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये जो रेजिस्टेंस बना के बैठा है मार्केट, राइट, ये जो रेजिस्टेंस बना के बैठा है, या फिर आप स्विंग समझ लो, ये स्विंग जो मार्केट बना के बैठा है, उसके बाद ये दिस इज द फर्स्ट टाइम टू मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट एन हायर हाई। लोअर लो स्ट्रक्चर में चल रहा था, जो कि एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो होता है। अब मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर रहा है। तो जब हमें यहाँ पे 51,500 के ऊपर एक होल्ड मिलेगा या फिर एक कंटिन्यूस प्राइस एक्शन देखने मिलेगा, तभी हम यहाँ पे कंफर्मेशन मान सकते हैं कि चलो अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेंथ है और 51,500 के आसपास यहाँ पे बायर्स जुड़ रहे हैं एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जिसके हिसाब से हम मार्केट को पॉजिटिव देख सकते हैं। सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, हम ये नहीं बोल रहे कि सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन जो नेक्स्ट मूव रहेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट रॉकेट की तरह ही ऊपर जाना चाहिए। मार्केट का नॉर्मल मूव होता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से कल हम मार्केट को एटलीस्ट मॉर्निंग का फर्स्ट फेज हम उस हिसाब से मार्केट में सोच रहे हैं। ठीक है, सेकंड अगर आप देखते हो
पैटर्न अगर टेक्निकल्स की बात करते हो तो ये वाला पैटर्न भी आपको टेक्निकल दिखेगा, जिसके हिसाब से मार्केट करंटली यहाँ पे एक डाउन मूव देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, हमने ये वाला देखा था पैटर्न, इसके हिसाब से क्या सोचा था कि मार्केट में यहाँ पे जब तक जा रहा है ठीक है, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तब इस तरह से ऊपर जाए, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से या फिर पैटर्न के हिसाब से इसको ब्रेकआउट ही देना चाहिए। सेम चीज़ हमने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पर बहुत बार एप्लीकेबल लाइक अप्लाई होते हुए देखिए, ईजिली एप्लीकेबल हो भी जाती है, मार्केट अच्छे से वर्कआउट भी कर लेता है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट में देखा जा सकता है। इवन दो निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू को प्रेफरेंस दे रहे हैं एटलीस्ट इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाएगा या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली वो व्यू थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग आके गई होगी। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो फिर भी हमारा व्यू एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि मार्केट और इससे ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं डेफिनेटली वो इस मोमेंटम को देखते हुए ऑलरेडी निकल गए होंगे, या फिर कल थोड़ा गैप अप देखने के बाद निकल जाएंगे। तो मार्केट के पास और कोई रीजन नहीं बनेगा गैप अप खुलने के बाद और ऊपर भागने के लिए। कोई न्यूज़ आता है डेफिनेटली इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर फ्लैट डायरेक्टली गैप अप खुलता है विदाउट एनी रीजन, तो कोई ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, तो फिर भी मार्केट को यहाँ पे नीचे ही आना है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ हमें कल याद रखनी है। हमारे पास बस एक ही सिनेरियो है जिस वक्त हम बाइंग का सोचेंगे, दैट इज अगर मार्केट 51,500 के ऊपर एक कोई प्राइस एक्शन दिखाएगा, तभी हम यहाँ पे मानेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और हम यहाँ पे हल्का फुल्का बाइंग के हिसाब सोचेंगे। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी भी कल ऑल टाइम हाई कर सकता है करने को, लेकिन ये नहीं हम सोच के डेफिनेटली नहीं चल सकते। अब आएंगे थोड़ा निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी में बहुत बढ़िया रैली मिली है, तो बॉटम में क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी छोटी मोमेंटम आई, एंड जिस दिन एक बेसिकली मोमेंटम पकड़ना था निफ्टी में फ्राइडे के दिन, बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ा, ऑल टाइम हाई के आसपास जाके मार्केट ने क्लोज किया। अब नॉर्मली दो चीज़ें होती है, ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग दिखाएगा, या फिर कोई और एक नया लेवल टच करने के बाद सेलिंग दिखाएगा। तो मार्केट के पास कल दोनों चांसेस है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती ऊपर जाता तो ये मत सोचिए कि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, ये रुक जाएगा, ये फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर सेल करेंगे ये सोचते हुए कि और ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, उनके स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट फिर भी अपना रैली कंटिन्यू करेगा, और जो उसका टारगेट हो सकता है दैट इज 25,000, एक राउंड फिगर है, एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मार्केट के लिए, उसको टच करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो ये चीज़ आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है। सेकंड, अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो निफ्टी में सेलिंग की तरफ मत जाइए। बैंक निफ्टी इज रियली गुड, अगर मार्केट सेलिंग में आता है प्रेफर बैंक निफ्टी। हो सकता है बैंक निफ्टी ना गिरे, लेकिन अगर ट्रेड डालना है तो बैंक निफ्टी इज गुड प्रोबेबिलिटी। निफ्टी में डेफिनेटली इतना बड़ा मोमेंटम आया तो रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन जब रिट्रेसमेंट आएगा हर एक पॉइंट पर यहाँ पे बाइंग हो सकती है, तो इसके लिए हमें फ्यूबो यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटम है, ये टॉप है, अगर इसको आप लगाओगे तो जो 0.23% आता है विच इज रफली नियर 24,700, इसको हम एज अ सपोर्ट मान सकते हैं। तो मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे कोई अगर बेस फॉर्म करता है तो फिर से मार्केट ब्रेकआउट के लिए रेडी होगा। तो दिस इज अ गुड बाय ऑन डिप सिचुएशन। ठीक है, अगर कोई फिर भी यहाँ से भी लगाता है, जो कि एक आप बोल सकते हो जो फ्राइडे का मोमेंटम है, वहाँ से भी अगर आप लगाओगे तो 0.23% आपका रफली इस जोन के आसपास आता है, विच इज़ 24,750, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट्स डाउन है। मतलब जो हाई मार्केट ने मारा है वहाँ से, या फिर ऑल टाइम हाई 100 पॉइंट्स डाउन है। यहाँ पे भी अगर कोई सिनेरियो बनता है फिर भी मार्केट विल बी ऑन दी बाय ऑन डिप सिनेरियो। इवन आपका ये जो लेवल है 630 के आसपास का, वो भी आपका बाय ऑन डिप्स ही है, ये भी बाय ऑन डिप्स है। एक बार जब 0.5% की नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तब में भी हम थोड़ा सा सेलिंग की तरफ मान सकते हैं, लेकिन इतना पॉजिटिव अगर कोई खड़ा है तो उसमें सेलिंग का सोचने में कोई इतना मतलब नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी से यहाँ पे बॉटम पे खेल रहा है, यहाँ पे ये लोगों को लाइक इनवाइट कर रहा है कि मैं भी निफ्टी की तरह ऊपर जा सकता हूँ, तो उस केस में यहाँ पे लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टारगेट पेंडिंग है। ही रिटेलर का सोच होता है कि ऑलरेडी भाग चुके हैं और कितना भागेगा, इसके पास स्पेस नहीं बचा है, तो लोग जाके बैंक निफ्टी में बाई करेंगे, एंड फॉर दैट रीजन बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये ड्राइंग मैंने निकाला था। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ आपको कल याद रखनी है। बाइंग करना है, निफ्टी इज गुड, भले वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, फिर भी उसके पास एक थोड़ा स्पेस है, एक नया टारगेट अचीव करने के लिए, एक नया माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो बाइंग का कोई सेटअप बनता है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना कि 200-300 पॉइंट भागेगा, जिस तरह से ऑलरेडी भाग चुका है। सिंपल जो नॉर्मल टारगेट्स होते हैं उसके बेसिस पे निफ्टी में बाइंग के हिसाब से प्रेफर करना है, एंड सेलिंग का अगर सिनेरियो आता है प्रेफर बैंक निफ्टी। हो सकता है निफ्टी बहुत बड़ा गिर जाए, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम के रिट्रेसमेंट भी उसी हिसाब से आएगा, लेकिन सिंपल समझने वाली बात यह है कि वहाँ पे हर एक पॉइंट पे बायर्स जरूर आने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट उनको एक सपोर्ट की तरह दिखेगा, एंड वहाँ पे वो बाइंग करने जा सकते हैं। एंड क्या पता अगर कोई बायर बड़ा आ गया तो मार्केट वहीं से टर्न अराउंड कर जाएगा।
ठीक है। तो सिंपल चीज याद रखिए, कल कोई मार्केट मुश्किल नहीं होने वाला, मुश्किल होता है सिर्फ कल का जो मार्केट का साइकिल है। मंडे के दिन मार्केट टाइम पास करता है, अगर वो सिनेरियो में चला गया तो डेफिनेटली बड़ा टारगेट तो मिलेगा नहीं, लेकिन छोटे टारगेट जो मार्केट आपको दे रहा है आप उसको भी नहीं लोगे ये सोचते हुए कि मुझे बड़ा टारगेट लेना है, मार्केट बड़ा मोमेंटम कर रहा है, लेकिन आपने उसमें गलत दिन आपने वहां पे एक गलत सोच रखी होगी, ठीक है। तो सिंपल चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, काफी इजी कल ट्रेडिंग होगा, बस लेवल को फॉलो कीजिए, सेंटिमेंट याद रखिए एंड प्रॉपर लेवल्स के ऊपर कोई सेटअप दिखता है तभी रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा, तभी आपको वहां पे ट्रेड रखना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, पेज को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।